करेंगे आज। और आज हम लोग अल अजीज इसम शरीफ के बारे में इल्म हासिल करेंगे। अल अजीज जल्ला जलालहू, जो इज्जतों का मालिक है, हर शय पर गालिब है, इंतहाई कुव्वत वाला है, वो उसके आगे कोई नहीं ठहर सकता, जो हमेशा रहने वाला है। अल्लाह ताला कुरान करीम में जब अपनी जात का तारुफ करवाता है, रहमान और रहीम के इस्म से करवाता है। वो बताता है कि तुम्हारा रब कितना मेहरबान है, लेकिन हमें चाहिए कि हम लोग उसे अजीज और जलील के नाम से याद रखें। हमारी अजीम किताब कुरान करीम में सूरह लुक़मान की आयत नंबर 33 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, हरगिज दुनिया की हयात के धोखे में ना आना और ना शैतान के। अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करो और शैतान के शर से बचो। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, वो मुतलक हकीकत है, और वो अजीज और जलील भी है, बहुत अजीम और साहिब शर्फ है। हमारा रब्बुल आलमीन हर शय पर कादिर है। परवरदिगार सूरह नसर में हमें मुतनब्बे करता है कि जब अल्लाह की नुसरत और फतह आन पहुंची तो लोग चौक दर चौक इस्लाम में दाखिल होने लगे। तो अपने रब की हम्द किया करो, तस्बीह किया करो, उससे मग़फ़िरत की दुआ मांगा करो, क्योंकि वो तौबा कबूल करने वाला है। यानी फतह हासिल करके ये ना समझो कि ये फतह तुम्हें खुद हासिल हो गई। फतह देने वाली जात परवरदिगार की है और उसकी तस्बीह है, क्योंकि अगर तुम्हारा नफ्स इस फतह से आशनाई रखता है तो तुम्हें चाहिए अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करो। याद रखो, जिहाद जंग के मैदान में खत्म नहीं होता, यह आपके कबीले लौटने तक जारी रहता है। कबीले में हम किससे जंग करेंगे मोहतरम? अपने नफ्स से करेंगे। हाइबर्स, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हकीकी मुजाहिद वो है जो अपने नफ्स से हमेशा जंग करता है, क्योंकि नफ्स कभी नहीं मरता। इंसान को गुमराह करता है, वो खुद को अहम समझता है, रब को भुला देता है, अल्लाह के एहसानात, नेमतें और उसकी इनायात को खुद से मंसूब करता है। अल्लाह की तलवार का लक़ब हासिल करने वाले सहाबी मोहतरम के बारे में जानते हो तुम लोग? वो कौन थे मोहतरम? खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो बहुत अजीम कमांडार थे। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अल्लाह की तलवार कहा करते थे, यानी सैफुल्लाह। उन्होंने कभी कोई जंग नहीं हारी, बहुत से खित्तों में इस्लाम को राइज किया, बड़े बड़े लश्कर नीज़ तो नाबूद किए। कई साल बाद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से चले गए, मोमिनों के अमीर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यह मालूम था कि कितनी तलवारें उनके हाथ में टूटी, कितने दुश्मनों ने उनके सामने घुटने टेक दिए। हजरत अबू बकर जब अपने अजीज दोस्त पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए तो उनकी जगह मोमिनों के अमीर हजरत उमर आए। खालिद बिन वलीद फतह दर फतह हासिल करते जा रहे थे, इस्लाम पूरी दुनिया को अपने हिसार में ले रहा था। एक दिन हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद को कमांडार के ओहदे से हटा दिया और फरमाया कि वो एक कमांडार नहीं बल्कि दूसरों की तरह एक आम सिपाही होंगे। हजरत उमर ने आखिर एक इतने अजीम कमांडार और जंगजू को हटाकर एक आम सिपाही क्यों बना दिया? हाँ, सब लोग इसी बात पर ताज्जुब में थे। जाहिर है खालिद बिन वलीद भी हैरान थे। हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद से कहा कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप अल्लाह की तलवार हैं, बहुत अजीम कमांडार हैं आप, लेकिन लोग समझते हैं कि यह फतूहात सिर्फ आपकी वजह से है। वो समझते हैं कि आप कमांडार हैं इसलिए हम फाते हैं। उनका यह ख्याल सरीहन गलत है। गालिब तो सिर्फ अल्लाह की जात है, फतह अल्लाह की तरफ से है, फतह अल्लाह की है। बेशक खालिद बिन वलीद ने सिपाही की हैसियत से जंग की, अल्लाह ताला ने नई फतूहात नसीब की इस्लाम के लश्कर को। एक बार फिर वाज़ेह हो गया कि गालिब आने वाला, फतह नसीब करने वाला सिर्फ रब्बुल आलमीन है। अजीज और जलील नाम है जिसके, जब तुम एक फतह से दूसरी फतह की जानिब पढ़ते हो तो असल फातिह अल्लाह है, ये मत भूलना। अल्लाह तुम्हें साबित कदम रखे। आमीन।